तो वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत तुम्हारा आज किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। और हाँ गाइस, एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग की मानवा के ऊपर में, जिसके अंदर में आज जो मैं कवर करने वाला हूँ जिन्वू की जो आर जो इसमें के अंदर वो अपना खुद की गिल्ड को बनाता है, यानी कि आजिन गिल्ड आर कर। इसका जो है पहला पार्ट मैंने जो है यहाँ पे कवर किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो उस वीडियो को देख लें ताकि तुम्हें जिसकी पूरी स्टोरी समझ में आए। और आज की इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें याद ही होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था कि चाइन जो है जिन्वू की गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए जो जिन्वू के साइड यानी कि बेरू और इग्रिस से फाइट करती है। अब देखो, चाइन जो है किसी तरीके से जो है इग्रिस को तो हरा देती है, लेकिन जब बेरू की बारी आती है तब जो है बेरू जो लिटरली चाइन को जो डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पे, और इसी वजह से जो है वो उस बैटल को हार जाती है। लेकिन फिर भी जो है जिन्वू जो है यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर क्यों जो है वो इतना रिस्क ले रही है एक ऐसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए जिसका अभी तक जो है नाम भी यहाँ पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो इस बार जो चाइन को जवाब तो देती नहीं है, तो जिन्वू जो है उससे सीधा ये पूछता है कि क्या जो है चाइन को गिल्ड से ज्यादा जो जिन्वू पे इंटरेस्ट है। तो ये सुनकर जो है तुम यहाँ पे देख रहे हो, चाइन ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन तुम यहाँ पे देख के समझ ही सकते आखिर क्या हुआ था। और यही चीजें मैंने लास्ट के अंदर बताया। और आज जो मैं इसके बाद की चीजें जो कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे जो क्वेश्चन जिन्वू ने पूछा था इसके बारे में जो है चाइन जो घर में आकर सोच रही होती है, तुम यहाँ पे देख सकते हो वो जो है यहाँ पे बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, क्योंकि जिन्वू ने जो उसकी जान बचाई थी, इसी वजह से जो वो उसके लिए जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऐसा जो वो खुद यहाँ पे आगे जाके कहती है। और वो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें भी यहाँ पे करती है। लेकिन उसके बाद फिर उसे अचानक से याद आता है कि आखिर जिन्वू वो नहीं था जिसने जो है चाइन को बचाया था, बल्कि जो मिंग बियोंगू की शैडो थी जिसने जो उसे बचाया था। और जब जो वो उसे बचा रहा होता है तब जो मिंग बियोंगू चाइन से कुछ कहता भी है कि वो जो है जिन्वू को वार्न करे उसकी पावर्स के बारे में। और ये सारी चीजें चाइन को याद आती है। इसके बाद फिर जो हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्वू की तरफ, जो कि अपने घर में आया होता है और जिन्हा से जो है पूछता है क्या जिन्वू जो है हैंडसम है या नहीं, क्या वो जो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगता है या नहीं। तो जब ये जिन्हा जो ये सवाल सुनती है, वो जो जिन्वू का मजाक उड़ाने लगते है कि क्या उसने जो कुछ नशा वसा किया है या नहीं, क्योंकि वो जो है उसे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो जो उसे बहुत गंदा ताना मारती है। इसकी वजह से जिन्वू जो थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेट हो जाता है और जिन्हा के साथ देख सकते हो यहाँ पे झगड़ा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हा को, जो कि जिन्वू पर जो अटैक कर रही होती है अपने पैर की मदद से। लेकिन जिन्वू जो उसे याद दिलाता है कि जिन्वू जो एक एस रैंक का हंटर है और अगर वो उसे मारेगी तो उसे चोट खुद को ही लगेगी। इसीलिए जो है ये चीज करना वो छोड़ दे, क्योंकि जो है अगर इसकी बुद्धि इतनी ज्यादा कमजोर, इतनी मोटी बुद्धि होने के बाद भी जिन्हा ने जो अपने क्लास को कैसे पास किया, इस पर जिन्वू जो सरप्राइज था। इसके बाद फिर जो है दोनों के बीच बातचीत होते हैं, फिर दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद फिर जिन्वू जो है जिन्हा को बताता है कि वो जो अपनी न्यू गिल्ड के लिए जो एक नाम सोच रहा है, तो वो जो है वो बताता है कि उसने जो सोलो प्लेयर गिल्ड नाम रखा है, तो क्या जो गिल्ड का नाम सही है या नहीं। और जिन्हा जैसे ये सुनती है वो जो है बहुत शॉक्ड हो जाती है कि उसने जो ऐसा बेकार नाम क्यों रखा है। और जिन्हा फिर सजेस्ट करती है कि वो जो अपने गिल्ड का नाम जो आजिन गिल्ड रख सकता है। और ये नाम जो जिन्वू को पसंद आता है, तो जिन्वू जो है ये नाम को लेकर जो जिन्हो के पास जाता है और उससे जो बात करता है क्या जो है आजिन गिल्ड नाम के लिए जो सही है या नहीं। तो इस पर जो जिन्हो एग्री कर जाता है। लेकिन तभी जो जिन्हो के ऑफिस में किसी की एंट्री होती है। जब जिन्हो जाके जो दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है कि नाइट गिल्ड का लीडर जो है उनके पास में आया होता ताकि वो जिन्वू से मदद मांग सके। बुसान के अंदर में एक जो है ए रैंक का गेट खुला है, जो कि एक टॉप टियर का ए रैंक गेट, और वो गेट जो एकदम एस रैंक गेट के एकदम क्लोज में ही है। इसी वजह से जो है नाइट गिल्ड जो जिन्वू को हायर करना चाहते थे ताकि वो जो उसकी मदद कर सके रेड के लिए। इसके बदले में जिन्वू को 20% जो है पैसा देने का यहाँ पे वादा करते हैं। जिन्वू फिर जो है ये कहता है कि वो जो नाइट गिल्ड के साथ में एज अ इंडिविजुअल नहीं ऐड होगा, बल्कि वो जो है उनके गिल्ड के साथ में जो है पार्टनरशिप करे, क्योंकि अभी जिन्वू ने खुद की भी जो गिल्ड स्टार्ट कर ली है। और वो जो है 50-50 करने के लिए कहता है। अब देखो, नाइट गिल्ड के लीडर के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसे जो है बात में मानना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन, जहाँ पे जिन्वू जो है बुसान के लिए जो है निकलता है। वो जो उस गेट के पास पहुंचता है जहाँ पे जितने भी हंटर्स वहाँ पे थे, वो देखकर जिन्वू को जो शॉक्ड हो जाते हैं। उन सबको पता था कि जिन्वू ने जो जेजू आइलैंड के अंदर में जो है उस गेट को अकेले क्लियर किया था, तो इसी वजह से लोग जो है उसके पास आ जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। इसी वजह से जिन्वू थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था। लेकिन जब नाइट गिल्ड का लीडर जो वहाँ पे आके उन्हें बताता है कि आज की रेड को जो है जिन्वू लीड नहीं करेगा, बल्कि उनका जो बॉस है वो खुद लीड करेगा, तो ये सुन के जो है उनके सारे मेंबर जो गिल्ड के वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर वो जो है एग्री करके उस गेट पे एंटर करते हैं, जहाँ पे उस गेट के अंदर में एंट्री करते ही जो है उन्हें एक 2 सर वाला ऑर्क दिखाया था, जो कि उन पर अटैक कर देता है। तो इस पर जो है नाइट गिल्ड के सारे मेंबर जो है मिलकर उस ऑर्क पर अटैक करते हैं और अपनी टेक्निक्स के साथ में जो है अपने टीम वर्क को दिखाते हैं और उस 2 सर वाले ऑर्क को जो खत्म कर देते हैं। फिर सब जब एक जगह पे गैदर होते हैं, तब उनके पास में एक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। ये जो 2 सर वाला जो ऑर्क था वो
किसी गेट के एंट्रेंस पे अगर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पूरी डंजन है उसके अंदर में जो है बहुत सारे डेड क्रिएचर्स होंगे, क्योंकि उस ऑर्क को जो है गेट कीपर ऑफ द डेड भी कहा जाता है। और इसके तुरंत बाद जो हमें दिखाया था कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज जो है उस गुफा के अंदर में नाइट गिल्ड्स के हंटर को जो पूरी तरीके से घेर लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है उन पर अटैक नहीं करता है और ये जो है उन्हें बहुत अजीब लग रहा होता है। और इसी के बाद जो सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है एक स्कूल पे, जहाँ पे जो एक डंजन जो ब्रेकआउट हो जाता है और ये डंजन उसी जगह पे खुलता है जिस जगह पे जो जिन्हा पढ़ा करती थी, और ये उसी के स्कूल में जो ये डंजन ब्रेकआउट होता है। और जैसे जो है वो डंजन ब्रेक होता है उससे जो है सारे मॉन्स्टर जो बाहर निकल जाते हैं और सबको जो एक एक करके मारने लगते हैं, और सबको मारते मारते जो ठीक वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जिन्हा और उसके बाकी सारे दोस्त भी थे। अब वो मॉन्स्टर जो है जिन्हा को जो है मारने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो जिन्हों ने जिस गार्ड्स को जो असाइन किया था जिन्हा को बचाने के लिए, वो गार्ड्स जो है उसके शैडो से बाहर आते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को जो तुरंत मार देते हैं। तुरंत जो है जिन्हों को सिग्नल भेजते हैं कि जिन्हा जो है खतरे के अंदर में है। और जैसे ही जो है जिन्हों को ये पता चलता है वो जो है बुसान वाली रेड को छोड़कर जो तुरंत वहां से जो है जाने लगता है। लेकिन नाइट गिल्ड के जो लोग है वो लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो है वो वहां से चला गया तो वो जो मुसीबत पड़ जाएंगे, इसीलिए जो वहीं पे रुक जाए। तो जिन्हों इस पर एक काम करता है कि वो जो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो यानी कि बेरू और उसी कुछ एंट्स की शैडो को जो वहां पे छोड़ देता है कि वो लोग जो है नाइट गिल्ड को जो असिस्ट कर सके, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन नाइट गिल्ड्स के हंटर जो उसकी बात नहीं मान रहे होते, तो यहाँ पे देखो जिन्हों जो सीधा एक डेडली और देते हुए कहता है कि अगर जो है उसने उसकी बात नहीं मानी तो जो सपोर्ट उसने वहां पे छोड़ के जा रहा है वो उसे भी जो वापस ले जाएगा। उन हंटर्स को जो है खुद से जो डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। तो इस बार जो है वो सारे लोग जो किसी तरीके से एग्री कर जाते हैं। और जिन्हों का जो शैडो एक्सचेंज है वो जो कूल डाउन पे चल रहा था, इस वजह से जिन्हों जो भागते हुए उस गेट से बाहर जाता है। लेकिन उस गेट के एंट्रेंस पे बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स जो है जिन्हों का रास्ता रोक लेते हैं। और जिन्हों जो अपना डबल डैगर निकाल के जो लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जितने भी वो जो ज़ॉम्बी सोल्जर्स थे वो लोग जो है जिन्हों को ओबे करने लगते हैं और उसके लिए रास्ता क्लियर कर। पर जो हमें पता चलता है कि जिन्हों का जो क्लास है वो जो नेक्रोमैंसर का एक अपग्रेडेड क्लास है, इसी वजह से जो है वो सारे डेड क्रीचर जो है जिन्हों को फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से जो है पहले उन्होंने जो है उन पर अटैक नहीं किया था। इसके बाद फिर जिन्हों जो है तुरंत उस डंजन से बाहर निकलता है और अपने काइजल पर राइड करते हुए जो जिन्हा के स्कूल की तरफ जो जाने लगता है। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्हा के पास, जहाँ पे जिन सोल्जर्स को जिन्हों ने असाइन किया था जिन्हा को बचाने के लिए, वो जो उन मॉन्स्टर को जो है खत्म करने तो लगता है, लेकिन जो उन मॉन्स्टर्स का लीडर जो आता है और जिन्हों के शैडो सोल्जर्स को जो यहाँ पे खत्म करने लगता है। लास्ट के अंदर में वो जो जिन्हा को भी जो है पकड़ लेता है और उसके मुंह जो दबा के उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो है उस मॉन्स्टर को वहाँ पे जो है जिन्हों का ऑरा फील होता है और वो जो है डर के मारे जो है जिन्हा को छोड़ देता है और वो जो है वहाँ से जो है थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी जो है जिन्हों वहाँ पे तुरंत आता है और जिन्हा को जो थोड़ा शांत करता है। और वो मॉन्स्टर जो यहाँ पे कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जिन्हों इतना गंदा है, उसको डेडली ऑरा देता है उसे, और उसे जो चुप रहने के लिए कहता है। इसे देखकर उस मॉन्स्टर की भी फट जाती है यहाँ पे लिटरली। इसके बाद फिर जैसे जो जिन्हों देखता है कि जिन्हा के मुंह पर जो है निशान पड़ गए हैं उस मॉन्स्टर की वजह से, तो ये देखकर जो जिन्हों जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो इग्री सर अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है, जिन्हा के साथ साथ जितने भी सारे स्टूडेंट थे वहाँ पे उनको जो इवैक्यूएट कर देता है। और जैसे जो वो मॉन्स्टर जिन्हों पर जो अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हों जो बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारता है और अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करके जो उन लोगों को एक एक करके जो निपटाने लगता है। और लास्ट के अंदर में उस डंजन के जो बॉस है उसके पास वो जाता है और उससे जो है और उस बॉस को जो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है जिन्हों, और उसे लगभग जो है वो मॉन्स्टर जो है जिन्हों से भीख मांग रहा होता है कि वो जो उसको जिंदा छोड़ दे। लेकिन जिन्हों जो है यहाँ उसकी बात एक नहीं सुनता और उसे लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा जितने भी उसके सोल्जर्स बाकी बचे हुए थे जिन्हों, उन सबको जो अपने बेयर हैंड से जो है उन सबको जो डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो जिन्हों का ऑरा इसकी वजह से कितना खतरनाक यहाँ पे लग रहा है। दूसरी तरफ जो इस बार फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है उस डंजन पे जिस पर जो है जिन्हों ने बेरू को जो असाइन किया था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बेरू और उसकी जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लिटरली उस डंजन को जो बहुत इजीली जो क्लियर कर देते हैं और वो लोग जो बॉस चेंबर के अंदर भी एंट्री कर जाते हैं। और जैसे जो उस डंजन के जो बॉस चेंबर में बेरू और बाकी सारे लोग जो एंटर करते हैं, उस डंजन का बॉस जो है एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है जो कि डेथ क्रीचर्स को जो है यहाँ पे कंट्रोल करने की पावर रखता था। और वो जो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर जो शैडो मोनार्क्स की जो आर्मी है वो उस पर हमला क्यों कर रही है। तो इस पर जो बेरू बहुत कोल्डली रिप्लाई करता है क्योंकि शैडो मोनार्क ने जो है उसे यहाँ पे चुना नहीं है और बेरू जो चोजन वन है। और इतना कहते हैं जो बेरू लिटरली एक अटैक के अंदर में जो है उस डंजन के बॉस का जो कोर है उसे निकाल लेता है। इसी वजह से वो डंजन का बॉस जो है खत्म हो जाता है। यहीं पे गाइस आज की जो वीडियो खत्म होती है, जहाँ पे जो है आजिन गिल्ड आर्क लगभग खत्म ही हो गए गाइस। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे छोटा सा सीन दिखाया था जिसके अंदर में हमें ये पता चलता है कि आखिर जो है संग जिन्हू के जो गिल्ड का जो थर्ड मेंबर है कौन होने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि जिन्हू की जो
कजन है वो थी, और वो एक सेलिब्रिटी भी थी। और जैसे ही जो है वो यहाँ पे आती है, वो जो जिन्हों से बात करती है, इसके बाद फिर वो जो जिन्हों से फोटो खिंचाती है और उसे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। और एक फन फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे वो पोस्ट चाइन देखती है लिटरली उसकी जो बहुत गंदी वाली जल जाती है यहाँ पे। उसे जो यहाँ पे जेलसी हो रही थी उस लड़की से जिसने जो है फोटो खिंचाया था जिन्हों के साथ में। और हाँ गाइज, यहीं पे जो इसी के साथ में अपना आजिन गिल्ड आर्क जो है खत्म होता है गाइज। अब इसके बाद जो है आगे आने वाले आर्क्स में जो है मैं डबल डंजन इंसिडेंट को जो कवर करूंगा, जो कि जो है सोलो लेवलिंग की वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक है। तो गाइज उसके लिए जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ में। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो तुम्हें जो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो गाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और ऐसे ब्रांड वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।